हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जुडिशियल फाइट्स में। आज हम बात करते हैं लॉ के बारे में कि लॉ की डेफिनेशंस क्या है। लेकिन हम लॉ की डेफिनेशंस के लिए हम जूरिस्प्रूडेंस में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बेसिक चीज़ें जानेंगे कि लॉ आखिरकार है क्या। ठीक है, तो इसके लिए हम आते हैं, जैसे कि बहुत जूरिस्ट हैं जिन्होंने लॉ के डेफिनेशंस को अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है। हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बेसिक नॉलेज गेन करेंगे कि लॉ क्या है बस। ठीक है, जैसे कि हमारे थॉमस अर्नोल्ड हैं, इन्होंने तो कह दिया कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ लॉ। इन्होंने तो ये कह दिया कि लॉ की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। ठीक है, वी कैन नॉट डिफाइन लॉ इन 1 और 2 सेंटेंसेस। इनका कहने मतलब ये है कि लॉ की कोई डेफिनेशन है ही नहीं और लॉ को हम किसी भी 1 या 2 सेंटेंस में डिफाइन कर ही नहीं सकते। ये थॉमस अर्नोल्ड ने कहा है और इसके पीछे इन्होंने रीजन भी दिया है। क्या रीजन दिया है? रीजन दिया है, रीजन इज दैट द सोसाइटी इज डायनामिक। मतलब इनका कहने मतलब यह है कि लॉ क्या है, मतलब इनका कहने मतलब है कि लॉ जो होता है वो किसके लिए है? वो है सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी कैसी होती है? सोसाइटी होती है आपकी डायनामिक। तो फिर कैसे आप लॉ की डेफिनेशंस को, लॉ की एक डेफिनेशंस को देकर लॉ करने के लिए 2 मेजर ऑफ स्कूल सामने आते हैं। ठीक है, एक का नाम है पॉजिटिविज्म और दूसरे का नाम है आपका नेचुरलिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पहले स्कूल्स के बारे में, पॉजिटिविज्म। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पहले। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपके ऑस्टिन ने कहा था, ऑस्टिन ने क्या कहा इसमें? ऑस्टिन ने कहा है लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन। इसमें 3 वर्ड सामने आए हैं, कमांड, सोवरेन और सैंक्शन। अब हम 3 वर्ड को जानते हैं कि ये 3 वर्ड्स कहना क्या चाह रहे हैं हमारे। ठीक है, तो कमांड, कमांड का मतलब है कि कमांड करना, कि कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, टू डू और नॉट टू डू, टू डू और नॉट टू डू। कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए क्या दे रहे हैं? कमांड दे रहे हैं। कौन दे रहा है कमांड? कमांड कहां से आ रही है? कमांड आ रही है यहां से, सोवरेन। सोवरेन क्या होता है अभी? ये सोवरेन क्या होता है? ये होता है आपका सुप्रीम अथॉरिटी, या कह सकते हैं इसको इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी या इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब ये सुप्रीम अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी क्या है ये जैसे कि आपका पीएम हो सकता है। ठीक है, पीएम के साथ साथ कोई राजा हो सकता है। ठीक है, कोई राष्ट्रपति हो सकता है, कहीं कहीं पे कोई पार्लियामेंट हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कमांड दे रहे हैं। कौन कमांड दे रहा है? सुप्रीम अथॉरिटी कमांड दे रहा है। ठीक है, कि आप ये काम करना या ये काम मत करना। ठीक है, और इसके पीछे क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे क्या है? सैंक्शन। यदि आपको जिस काम को करने के लिए मना कर दिया गया है और आप वह काम करते हैं तो उसके लिए किसका प्रोविजन है? सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब क्या है यहां पर? पनिशमेंट। क्या मतलब है? पनिशमेंट। तो कहने का मतलब यह है, ऑस्टिन ने कहा लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि आप चलाते हैं गाड़ी। ठीक है, आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास एक कार है। ठीक है, तो सरकार ने आपसे क्या कहा? सोवरेन कौन हो गया? सरकार हो गई यहां पर। तो सरकार ने आपसे कहा कि गाड़ी को चलाते समय आप सीट बेल्ट को आवश्यक मानेंगे।
तो मतलब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये काम करिए आप। तो सोवरिन ने क्या कहा, सोवरिन ने कहा कि कमांड दिया आपको कि गाड़ी को ड्राइव करते समय आपको सीट बेल्ट बांधनी है। तो टू डू, करने के लिए, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाएंगे, पनिश हो जाएंगे, पनिशमेंट मिलेगी आपको। तो अब समझ में आया कि क्या है लॉ। लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ साल्मंड के बारे में। तो साल्मंड ने भी एक डेफिनेशन दी है इसकी, बोला है लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन्होंने भी कितनी अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि लॉ क्या है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, और इनको क्या किया जाता है, इनको किया जाता है रिकॉग्नाइज्ड, और क्या किया जाता है, और उसके बाद इनको अप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, इनको अप्लाई किया जाता है स्टेट के द्वारा। क्यों अप्लाई किया जाता है, तो अप्लाई किया जाता है जस्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इनके द्वारा लॉ क्या है, एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है। ऐसे उसूल हैं जो पहले रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और उसके बाद अप्लाई किए जाते हैं, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। क्यों किए जाते हैं, जस्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये कहते हैं आपके साल्मंड। के बारे में छोटी सी बात ये है, नेचुरलिज्म के बारे में क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि नेचर लॉ जो होता है उसका मतलब क्या होता है, दैट ह्यूमन मोरालिटी, मतलब क्या होता है, मानवीय अनेकता, कम्स फ्रॉम द नेचर, मतलब मानवीय जो आपकी मोरालिटी है वो कहां से आती है, वो प्रकृति के द्वारा आप में आती है।